प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो की। पलन वालू निरखु नेतरे, मेरे जीव के यही जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलन वालू निरखु नेतरे, मेरे जीव के यही जीवना। मेरे जीव के यही जीवना। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बेई नजरे जेतरी, तो ही जे दिल में गाल। लाड उमेदू रूह दिल जियो, से तू पूरे नूर जमाल। हे चियम तीर झेतरी, अक्षरातीत धामधनी महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी का रस उडेल रहे हैं। कल इंद्रावती जी ने मुकदमा के अंदर 4 साक्षी के रूप में जो दावा रखा, और अब इंद्रावती इनका विस्तार कर रही है। सबसे पहला दावा इंद्रावती ने रखा कि हे धनी, मैं आपकी प्यारी अंगना हूं। दूसरा, मैं मूल मिलावे में बैठी हूं और कहा कि मुझे पता है कि आप मेरे बिना एक पल के लिए भी नहीं रह सकते हो। तो पहली साक्षी इंद्रावती ने रखी, और दूसरी साक्षी के रूप में इंद्रावती ने इलम, जो इस ब्रह्म ज्ञान है, वो ब्रह्म ज्ञान को रखा। और तीसरी साक्षी के रूप में धनी का इश्क को रखा। आशिक के रूप के अंदर धनी ने जो बताया है कि आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो, मेरा उम्मत में आराम। तो तीसरी साक्षी के रूप में इंद्रावती ने, तीसरी साक्षी के रूप में इंद्रावती ने इश्क को रखा, और चौथी साक्षी के रूप में इंद्रावती ने रसूल को रखा, संदेश वाहक को रखा। धर्म शास्त्रों के अंदर जो भी संदेश दिया गया है, तो ये 4 साक्षी इंद्रावती ने रखी। अपने मुकदमा जो चला रही है हमारे सब आत्माओं की ओर से, तो न्यायालय के अंदर इंद्रावती ने मुकदमा चलाया, और इनके अंदर अब वो अपना दावा रख रही है। तो अब इस इलम से वो विस्तार कर रही है कि हे धनी, आपके इलम के अंदर
आपने ही तो कहा है। धनी को वो बता रही है। तो ये 4 चौपाई के अंदर इंद्रावती ने कई प्रकार से धनी को कहा, और 5वीं चौपाई के अंदर अब इंद्रावती आगे विस्तार कर रही है, आगे धनी को बता रही है। ये चियम तीर जेतरी आई न अलेखे अपार, असा सिकण रहे के गालजी, सब तू ही करन हार। हे चियम तीर जेतरी आई न अलेखे अपार, यह तो मैंने तिल मात्र ही कहा है। आगे की चौपाई में इंद्रावती ने धनी को कहा कि हे धनी, हम आत्माओं के दिल में आपसे प्रेम पाने की जो इच्छा है, तो वो इच्छा के रूप के अंदर कहा इंद्रावती ने कि हमारी जो भी इच्छा उम्मीदें है वो ये धनी आप ही पूर्ण करोगे और अवश्य पूरी करोगे। तो लाड पालने के लिए आप धनी आप ही हो जो सामर्थ्यवान हो। तो इतना में जो कहा वो तो तिल मात्र ही कहा है। कितना कहा? तिल मात्र ही कहा है। हमारी इच्छा ये तो अनंत है, आईन अलेखे अपार, हमारी इच्छाएं तो अनंत है। असा सिकण रहे के गालजी, सब तू ही करनहार। जब सब कुछ आप ही करने वाले हैं तो हमारी किसी भी बात की इच्छा कैसे अधूरी रह सकती है। इंद्रावती धनी को कह रही है सुंदर साथ जी, क्योंकि उनको अब मुकदमा के अंदर अपनी साक्षी रखनी है। तो कई प्रकार से वो हराने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि हे धनी, अभी तो मैं आपको कहा है ना, वो तो तिल मात्र कहा है और हमारी तो अनंत इच्छाएं है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ इच्छा का तात्पर्य क्या है? अनंत इच्छाओं का तात्पर्य मायावी इच्छाओं से नहीं है। आत्मा के अंदर कौन सी इच्छा हो सकती है सुंदर साथ जी? यहाँ कोई जीव की शरीर की बात नहीं है। जीव के अंदर सुंदर साथ जी कोई धन की, संतान की, प्रतिष्ठा की, भोग आदि की मायाजन्य इच्छा हो सकती है, क्योंकि जो जीव बना है रज, सत और तम, और रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के कारण जीव के अंतस्करण में अंदर ये इच्छाएं, मायाजन्य इच्छाएं उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ तो आत्मा की बात चल रही है। एक आत्मा अपने प्रियतम को कह रही है। तो प्रियतम को जो कहती है तो आत्मा के दिल के अंदर कौन सी इच्छाएं हो सकती है सुंदर साथ जी? कौन सी? कभी हमने सोचा है कि आत्मा के दिल के अंदर क्या इच्छा हो सकती है? क्या उनके अंदर धन की इच्छा हो सकती है? कभी नहीं सुंदर साथ जी। आत्मा के अंदर तो सिर्फ प्रेम की, आनंद की, ज्ञान की, अखंड सौंदर्य के दर्शन की यही इच्छा हो सकती है। और वो उनको अनंत कहा है सुंदर साथ जी, क्योंकि प्रेम तो शब्दातीत कहिया, जो प्रेम तो शब्दातीत कहिया, वो तो शब्दातीत है, वो तो शब्द की परिधि में आ ही नहीं सकता है, वो तो अनंत है। तो इसीलिए आत्मा की इच्छाएं को अनंत के रूप में दर्शाया गया है और कहा है अगर आत्मा एक ही इच्छा करती है प्रेम की तो अनंत हो जाती है। तो सुंदर साथ जी, वो इंद्रावती कह रही है कि वो तो अनंत है जब सब कुछ आप ही करने वाले हैं।
करत करावत आप, कहत कहलावत आप। हे मेरे प्रियतम, हे मेरे धाम के धनी, आप ही सब कुछ करने वाले हो। इस संसार के अंदर आप ही हमें लाए हो और हमारे लिए आपने इस खेल को बनाया है। तो सब कुछ आप ही तो करने वाले हो। हमारी जो भी इच्छाएं है, हमारी आत्मा की अनंत जो इच्छाएं है, वो आप ही पूरी करने वाले हो, क्योंकि आप हमारे सब विद पूर्ण पियाजी हो। तो हे धनी, तो हमारी किसी भी बात की इच्छा कैसे अधूरी रह सकती है। सुंदर साथ जी, यहाँ इंद्रावती हमें क्या दिला रही है? विश्वास दिला रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप अगर परमधाम की रूह है, परमधाम की ब्रह्मात्माएं हैं, तो तुम्हारी इच्छा लौकिक नहीं होगी, होकर अलौकिक होनी चाहिए। तो अलौकिक इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। यहाँ इंद्रावती हमें विश्वास के साथ कह रही है, क्योंकि इंद्रावती ने अपनी सब कुछ इच्छाएं पूर्ण पूर्ण की है। इसीलिए तो कहा है कि मेरे मन के मनोरथ पूर्ण किए अनेक बार। मेरे मन के मनोरथ पूर्ण किए अनेक बार, वारणे जाय श्री इंद्रावती मेरे आत्म के आधार। जो भी आत्माएं इस खेल के अंदर आई है, उन सब को आह्वान दे रही है कि हे मेरे परमधाम की आत्माएं, आप जागृत हो जाए और जागृत होकर इस जाग के इस खेल को आप देखिए और देख कर अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो आप धनी से पूर्ण कीजिए। तो इंद्रावती सुंदर साथ जी हमें ये बात समझा रही है और आगे कह रही है कि कांध दे तू हे पड़ू तर हीन रांद में बेही नता वडा लाड मोहजा की पारी ने से। अब इंद्रावती ने सब कुछ कह दिया, धनी को और रूह को, आत्माओं को सब कुछ बात बता दी इस सिंधी वाणी के माध्यम से। अब धनी को कह रही है कि हे धनी, धाम धनी, आप मेरी इस बात का उत्तर दीजिए। आंध दे तो पढ़ो उत्तर हिन रांद में बेही, क्योंकि मैं इस खेल में बैठी हूं। रांद मतलब खेल, मैं इस खेल में बैठी हूं और इस खेल के अंदर हे धनी मुझे उत्तर दीजिए। जो मेरी 3 बातें मैं यहाँ रखी है इस मुकदमे के अंदर, मैंने जो इस मेन मुख्य 3 बातें को रखा है, तो हे धनी मेरी इस बात का उत्तर आपको इस खेल में देना होगा। और नता वडा लाड मुहजा की पारी ने सही, मेरे मतलब हमारे दिल में आपका बहुत अधिक प्यार पाने की जो तीव्र इच्छा है, उसे इस खेल में आकर आप कैसे पूर्ण करेंगे। मैं बैठी हूं इस खेल में और आपको इस खेल के अंदर ये सब इच्छाएं पूर्ण करनी है, तो आप कैसे पूर्ण करोगे। सुंदर साची, इंद्रावती धनी को किस प्रकार से लाड ले रही है। सुंदर साथ जी देखो किस प्रकार से अधिकार प्राप्त किया है इंद्रावती ने, पूर्ण रूप से धनी को बांध लिया है और अब धनी को बार बार चुनौती दे रही है कि हे धनी, आप किस प्रकार से इस प्रेम को दोगे।
इस खेल के अंदर हमारी जो भी इच्छा है वो किस प्रकार से पूर्ण करोगे, क्योंकि खेल के अंदर ब्रह्म सृष्टियों के धाम दिल में धनी विराजमान है। क्योंकि जब 5वें दिन की लीला चल रही थी तब सुंदर साथ जी धनी एक ही दिल में लीला कर रहे थे। चौथे दिन में धनी श्री देवचंद्र जी के दिल में विराजमान थे, एक ही सखी के दिल में धनी विराजमान थे। 5वें दिन में इंद्रावती के दिल के अंदर विराजमान थे। आज छठे दिन में सुंदर साथ जी आज छठा दिन चल रहा है और छठे दिन के अंदर तो धनी आज सब रूहों के दिल में, क्योंकि अब हुक्म द्वारा खोल लिया हाथ हुक्म, मोमिन के दिल आय के अर्ज कर बैठे खसम। अब तो सब आत्माओं के दिल के अंदर धनी विराजमान हो गए। तो सुंदर साथ जी क्या आज हमें एहसास है कि हमारे दिल में धनी विराजमान है? क्योंकि मार्फत के अंदर सब रूहों के दिल में धनी विराजमान है, लेकिन जब तक हम प्रत्यक्ष नहीं अनुभव कर पाएंगे तब तक सुंदर साथ जी हमें कैसे पता चलेगा कि हम मूल मिलावे में बैठे हैं और हमारे दिल में धनी सहरग से नजीक बैठे हैं। अब कब अनुभव करेंगे, कब ये एहसास करेंगे? अब इंद्रावती हमें ये एहसास दिला रही है कि हे सुंदर साथ जी आप सबके दिल में धनी विराजमान है। अब 5वें और चौथे दिन की बात नहीं है, अब तो छठा दिन है और छठे दिन के अंदर तो सब रूहों के दिल में धनी है। तो क्या हमें धनी को प्रत्यक्ष पा लिया, धनी को हमने देख लिया? सुंदर साथ जी मारिफत के अंदर तो धनी सब रूहों के दिल में है, लेकिन जब तक हम इनको प्रत्यक्ष नहीं पा लेंगे तब तक तो सुंदर साथ जी वो मार्फित ही रहेगी। और सुंदर साथ जी ये तन कितने दिन रहेंगे? जिस समय के अंदर हमें जो इस सुवर्ण अवसर मिला है, उस समय मिला है और इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर हमें इस तारतम वाणी मिली है और अब धनी हमें इस सिंधी वाणी के माध्यम से पूर्ण रूप से जागृत कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी अब जागते सुख लेना है। इस जागनी ब्रह्मांड का जो सुख है वो जागते सुख है। अब जाग देखो सुख जागनी, कलश में इंद्रावती ने क्या कहा जागनी के प्रकरण के अंदर कि अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग। एक किनके सुख है, एक किसके सुख है सुंदर साथ जी? सुहागिन आत्मा के सुख है, इनके जोग है। जब तक हम सुहागिन आत्म नहीं बनेंगे तब तक ये सुख हमारे पल्ले नहीं पड़ेंगे। सुंदर साथ जी 3 लीला चौथी घर की, चारों को यहीं में भोग। 3 लीला व्रज के सुख है, रास के सुख है और सुंदर साथ जी परम धाम के सुख, जागनी ब्रह्मांड के सुख। और चौथे जो सुख है वो परम धाम का जो सुख यहाँ बैठे बैठे हमें लेना है। लेकिन जब तक इससे पहले सुंदर साथ जी हमें जागृत होना होगा। जब तक हम जागृत नहीं होंगे तब तक ये सुख हमारे नहीं ले पाएंगे, हम नहीं ले पाएंगे। तो इंद्रावती हमें जागृत कर रही है और धनी को भी सुंदर साथ जी वो कह रही है कि हे धनी आप हमें
इस सुख किस प्रकार से दोगे? इस संसार के अंदर इस सुख को देना है, तो इस सुख को देने से पहले सुंदर धनी, आपको मेरी सखियाओं को जागृत करना पड़ेगा। ऐसे किस प्रकार से दोगे? हम परम धाम में नहीं है, क्योंकि परम धाम के अंदर हमारे तन आपके सामने बैठे हैं, और आपके सामने होते हुए भी आप हमारे साथ बातें नहीं कर पाओगे, हमें इस सुख नहीं दे पाओगे। आपको हमें इस सुख देना है, तो इस संसार के अंदर देना होगा, इस खेल के अंदर देना होगा, और इस खेल के अंदर सुख देने से पहले सब आत्माओं को जागृत करना पड़ेगा, तब जाके ये सुख दे पाओगे। सुंदर साथ जी, इंद्रावती कितनी लाडली आत्मा है, सुंदर साथ जी धनी को किस प्रकार से बांध रही है। आज कितने साल हो गए सुंदर साथ जी, कभी हमने इस निज बुद्धि से विचार नहीं किया है। अब इंद्रावती हमें निज बुद्धि दे रही है, जागृत बुद्धि तो वो दे ही रही है, लेकिन आज हमें सुंदर साथ जी वो निज बुद्धि का ज्ञान दे रही है कि हे मेरे परम धाम की आत्माएं, आपको इस निज बुद्धि का ज्ञान मिल गया है, जिसको तारतम का तारतम कहा है। इस सिंधी वाणी है सुंदर साथ जी, ये निज बुद्धि का ज्ञान है, जिनको तारतम का तारतम कहा है। और इस तारतम के तारतम से अब धनी को किस प्रकार से रूहों को जागृत करने के लिए वो मजबूर कर रही है, धनी को मजबूर कर रही है कि हे धनी, मेरी सब आत्माएं, हम सब आत्मा रूहें इस खेल में बैठी है, और इस खेल के अंदर आप किस प्रकार से इनकी इच्छाएं को पूर्ण करोगे। इनकी इच्छाएं तो अलौकिक है, और अलौकिक इच्छाएं इस खेल में वो लेकर बैठी हैं, तो वो किस प्रकार से वो पूर्ण करोगे? जब तक वो जागृत नहीं होगी, तब तक वो सुख नहीं ले पाएगी, क्योंकि वो कोई जीव का शरीर का सुख नहीं है, वो तो आत्मा का सुख है, और आत्मा का सुख तो जागृत होकर लेना पड़ेगा। तो सुंदर साथ जी, ये बात इंद्रावती ने यहाँ स्पष्ट करी है, और कहा है कि मासुक बैठे इत जाहिर, पर दिल ना लगे इत, मासुक मुख देखन को हाय हाय, दिल भी ना तरसत। अब धनी को तो कहा, अब रूहें को वो कह रही है कि हे मेरे परम धाम की रूहें, तुम्हारे दिल में मासुक बैठे हुए हैं, और अभी तक आपके अंदर कोई तड़प ही नहीं है धनी को देखने के लिए। मासुक बैठे इत जाहिर, पर दिल ना लगे इत, मासुक मुख देखन को हाय हाय, नैना न तरसत। मेरी इस नैना को अभी तक कोई तड़प ही नहीं हो रही है देखने के लिए। इतना धनी ने कह दिया, इस वाणी में धनी ने कहा कि फेर फेर चरण को निरखिए, रूह को लागी यही रट, लेकिन फिर भी हमें कोई तड़प ही नहीं हो रही है धनी को देखने की, क्योंकि वो तो बिन बुलाए बैठे हैं कि इन गुनेगारे को दिल को अर्ज कर बैठे खसम। बिन बुलाए धनी हमारे दिल में बैठे हैं, लेकिन हमें इनको देखने के लिए कोई तड़प ही नहीं हो रही है, कोई अंदर से कोई उत्कंठा ही नहीं हो रही है कि हम धनी को देखें। हम तो सिर्फ किनमें संतोष मान लेते हैं, सिर्फ सेवा पूजा करने से, वाणी पढ़ने से, कोई स्थान में, कोई
क्षेत्र में जाकर हम संतोष मान लेते हैं कि हम तो वहां होके आए, अब तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम तो इनमें ही संतोष मान लेते हैं। सुंदर साथ जी, वो तो जीव जीव का संतोष है, लेकिन आत्मा का जो अलौकिक इच्छाएं है, अनंत इच्छाएं है, वो ऐसे पूरी नहीं होगी। कोई स्थान विशेष में जाएंगे, कोई क्षेत्र विशेष में जाएंगे, तो ये इच्छा हमारी पूर्ण नहीं हो सकती है। सुंदर साजी, हमारे मासूक हमारे दिल में बैठे हैं, जब तक हम इनको नहीं देख लेंगे तब तक हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। सुंदर साजी, हुय्યું આશા ઉમેદું વડિયું સે થક્યું વિચહિત મુ અડા પસો ના સુણો ગાલડી હાણે આવું ચુવા કે ભત हुयू आशा उमेदू वडियू। आपसे तो हमें बड़ी बड़ी आशाएं हैं। से थक्यू विच हित, किंतु आप तो इनमें ही थक गए। मु अडा पसो ना सुनो गालड़ी हाणे आऊं चुआ के भत। अब मैं आपसे किस प्रकार से अपनी बातें कहूं? क्या कहा इंद्रावती ने? आप इस समय न तो मेरी और देख रहे हैं और न मेरी बात ही सुन रहे हैं। अब मैं आपसे किस प्रकार से अपनी बात कहूं? अब इंद्रावती धनी को और मजबूर कर रही है दीदार देने के लिए, क्योंकि इंद्रावती की तीन ही बातें हैं कि हे धनी, आप मुझे दीदार दो, इस संसार के अंदर दीदार दो, मेरे साथ मीठी मीठी बातें करो और मेरी सखियों को इस संसार के अंदर दीदार दो। तो अब इंद्रावती धनी को और मजबूर कर रही है, धनी को कह रही है कि आपसे तो हमें बड़ी बड़ी आशाएं हैं। धनी को किस प्रकार से सुंदर साजी वो कह रही है कि हे धनी, आपसे हमारी इच्छा बड़ी बड़ी है। पहले कहा कि अनंत इच्छाएं है, क्योंकि इस संसार के अंदर हमारी जो बुद्धि है वो इस संसार की है, और परम धाम के जो सुख है वो शब्दातीत है, वो इन जुबान में नहीं आ सकते हैं। तो इन शब्दों से वो कह रही है, कभी वो अनंत कहती है, कभी वो बेशुमार कहती है, और कभी वो बड़ी बड़ी कहती है। वो क्या कहे, कहते कहते वो मैं क्या कहूं धनी, आपके जो सुख है वो तो शब्दातीत है, तो हमारी आशाएं तो भी बड़ी बड़ी है, अनंत है, किंतु आप तो इतने में ही थक गए। हमने तो तिल मात्र ही कहा है, तो इतने ही धनी, इतने में ही आप तो थक गए। सुंदर साथ जी, इस संसार के अंदर इंद्रावती धनी को कह रही है, अक्षरातीत कभी नहीं थकते हैं, वो हमारे जैसे उनका तन नहीं है, वो तो नुरी तन वाले हैं, वो कभी नहीं थकते हैं। लेकिन यहाँ इंद्रावती को कहना पड़ा, इस संसार के भाव से वो कह रही है कि इंद्रावती के धनी, हमारी इतनी आशाएं, आप थक गए, आप इस समय न तो मेरी ओर देख रहे हो और न मेरी बात ही सुन रहे हो। हे धनी, इस संसार के अंदर आपने मुझे ऐसे संसार में भेज दिया है, वहां न तो मैं आपको देख रही हूं,
आप तो वैसे मुझे देख ही रहे हो, क्योंकि दो तन तले कदम तले, हमारा दो तन आत्म और परात्म दोनों तन आपके चरणों में है। तो आप तो मुझे देख रहे हो, लेकिन मैं आपको नहीं देख रही हूँ, और आपके साथ मैं आपको देख नहीं रही हूँ। तो मैं आपके साथ किस प्रकार से बात करूं? और न मेरी बात ही सुन रहे हैं, आप मेरी बात भी नहीं सुन रहे हो, क्योंकि आपने मुझे कौन सा तन दे दिया है? इस संसार का जो पांच तत्व वाला जो तन दे दिया है। तो उस तन से मैं आपसे मिल नहीं सकती हूँ, और मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ, और न तो आपकी बात सुन सकती हूँ, और न आप मेरी बात सुन सकते हो। तो अब मैं आपसे किस प्रकार से अपनी बात कहूँ? धनी, बताइए, किस हाल में आपने हमें छोड़ दिया है, किस हाल में आपने हमें इस खेल में भेज दिया है? तो मैं किस प्रकार से आपको बात कहूँ? मेरे अंदर इतनी बड़ी बड़ी आशा इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, तो आप मेरी बात सुन नहीं सकते हो, मेरी ओर देख नहीं रहे हो। नहीं देख रहे ने आशय सुंदरता जी क्या है? क्योंकि ये तन है ना, तो इस तन से, इस जुबा से, इस कान से, इस आंख से अक्षरातीत की ओर किस प्रकार से देखा जाएगा? जब तक हम चितवन की गहराइयों में नहीं उतरेंगे, तब तक तो सुंदर साथ जी यही बात कहनी पड़ेगी। तो इंद्रावती, आज छठे दिन में हम सुंदर साथ की वास्तविकता जाहिर कर रही है कि आज कितने साल हो गए इस ब्रह्मवाणी आए हुए, लेकिन हम इतने कठोर बने हुए हैं कि किस धनी को ही हम तोहमतें लगाते रहते हैं ना, कि इतने हमने महेश सागर के पाठ किए, लेकिन धनी हमारी ओर देख ही नहीं रहे हैं। तो इंद्रावती वास्तविकता जाहिर कर रही है। ऐसा नहीं है कि धनी हमें नहीं देख रहे हैं, हमारे दोनों तन धनी की नुरी नजर में है। दो दोनों तन धनी को धनी देख रहे हैं, और सुंदर साथ जी इस प्रकार से देख रहे हैं, जो हम तुम मुझे देख रहे हो और मैं तुमको देख रही हूँ। इस प्रकार से धनी हमें देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि धनी ने हमें अकेला ही छोड़ दिया है, सुंदर साथ जी। लेकिन आज हम धनी को जो तोहमतें लगा रहे हैं, तो आज इंद्रावती धनी को कह रही है कि मेरी सखिया को आप नहीं देख रहे हो। तो सुंदर साथ जी, ये बात इंद्रावती यहाँ स्पष्ट कर रही है को कि मेरे मेरे को मेरे अंदर जो भी बात है, इच्छाएं हैं, तो मेरे को कहनी है, तो मैं किस प्रकार से आपको कहूँ? और आगे कहती है कि तू की पारी ने वडियू जे हितरी न थिए तो હ ફીરી ફીરી મંગાએ નડીએ હે કે સિરડિયા ડોહ તુકી પારીને वडियू। जब आप इतना भी नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? आगे की चौपाई में, इसके पूर्व की चौपाई में इंद्रावती ने कहा कि न तो मेरी ओर देखते हो, और न मेरी बातें सुनते हो। ये बात कहा ना इंद्रावती ने, तो अब कह रही है कि जब आप इतना ही नहीं कर सकते हो, अर्थात न तो मेरी ओर देखते हो और न मेरी
न बातें ही करते हो, तुम मेरे साथ बातें ही करते हो, तो क्या, तो आप हमारी बड़ी बड़ी इच्छाओं को किस प्रकार से पूर्ण करोगे धनी? पूर्ण रूप से इंद्रावती ने धनी को बंधन में ले लिया। और वो कहती है, इंद्रावती आगे भी कहती हैं कि आप तो बारंबार मांगने पर भी नहीं देते हैं, ऐसी अवस्था में मैं किसका दोष दूं? आप, जब आप इतना ही नहीं कर सकते, हे धनी, आप इस संसार के अंदर मेरी ओर नहीं देखते हैं और न मेरी बातें, मेरे मेरे से बातें करते हो, तो हे धनी, आप हमारी जो बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं वो किस प्रकार से पूर्ण करोगे? क्योंकि आप तो बारंबार मांगने पर मांगते हैं ना। इंद्रावती ने भी कहा कि मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर कर्म वचन, ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूँ दुल्हीन। इंद्रावती ने भी मांगा कि मांगत हूँ मैं रे दुल्हा, मन कर कर्म वचन, ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन। हे मेरे प्रियतम, इस संसार में मैं आपसे अपने मन, वाणी एवं कर्म से एक ही वस्तु मांगती हूँ। मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी इस मांग को आप अवश्य ही पूर्ण कीजिए। कौन सी मांग? न चाहो में बुजुर्गी, न चाहो खिताब खुदाई, इश्क दीजे मोहे अपनो, मेरा यही सो मुद्दाई। इंद्रावती ने एक ही चीज धनी से मांगी और सुंदर साथ जी धनी को पूर्ण रूप से बांध लिया। मांगत हूँ मेरे दुल्हा। इंद्रावती यहाँ कह रही हैं कि हम अनेक प्रकार से आपसे मांग रहे हैं, तो हमारी अनेक मांग है और मांग पूरी करने के लिए यहाँ भी कई प्रकार से जब जनता बड़ा प्रधान से मांग पूरी करने के लिए क्या क्या करते हैं, ये तो एक संसार की मांग है और इस संसार की मांग पूरी करने के लिए कई प्रकार से वो सरघस निकालते हैं, कई प्रकार से वो ऐलान करते हैं। तो आज इंद्रावती ऐलान कर रही है, धनी को कह रही है कि हे मेरे प्रिय प्राण वल्लभ, मेरी परम धाम की रूहें कई प्रकार की आशाएं रखे हुए हैं इस संसार के अंदर, उनकी कई प्रकार की इच्छाएं हैं। वो आपसे प्रेम मांग रही है, वो आपसे आनंद मांग रही है, वो परम धाम के सुखों को मांग रही है और परम धाम के अनंत सौंदर्यों को यहाँ बैठे बैठे वो देखना चाहती है। आप उनको दीजिए। आप इतना ही नहीं करते हो, यहाँ इंद्रावती ने कहा कि आप इतना ही नहीं कर सकते हो हे धनी, क्योंकि यहाँ इस सिंधी वाणी के अंदर सुंदर साथ जी इंद्रावती कह रही है, तो हम सब सुंदर साथ की ओर से कह रही है। ऐसा नहीं है कि इंद्रावती को दीदार चाहिए, इंद्रावती ने तो दीदार कई प्रकार से कर लिया, वो तो मार्फत की अवस्था में पहुंच गई और मार्फत की अवस्था में ही वो इस इलम को हम सबको समझा रही है। हम सब रूहों को अब इस अवस्था की ओर ले जा रही है। तो सुंदर साथ जी, हमें इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें वाणी मंथन करना होगा। वाणी मंथन करके हमें चितवन में डूबना होगा और चितवन की वो गहराइयों में हमें जाना होगा जहां
तू ही तू रह जाए सुंदर साथी। यह है मार्फत की अवस्था। क्योंकि मारिफत की अवस्था में दो नहीं होते, क्योंकि प्रेम गली अति सांकली, इनमें दो नहीं समाए। जिस प्रेम की इंद्रावती बात कर रही है सुंदर साथ जी, वो मारिफत की अवस्था है। इस चौपाई के अंदर इंद्रावती सब रूहों को मारिफत समझा रही है कि हे मेरे परम धाम की आत्माएं, आप जल्दी से आप जागृत हो जाए। और जागृत होना, जागृत होके भी सुंदर साथ जी आपको मारिफत की अवस्था को प्राप्त करना है। क्योंकि आपको यहाँ संसार के अंदर ही आपको वाहिदत की मारिफत को जानना है, हकीकत की मारिफत को जानना है। तो यहाँ बैठे बैठे आपको जानना होगा। परम धाम के अंदर जाकर आप इस सुख को नहीं ले पाओगी। क्योंकि एक नमक का जो टुकड़ा होता है और वो सागर में से ही उत्पन्न हुआ होता है, और वो सागर की गहराइयों को जब मापने जाता है तो क्या होता है सुंदर साची, वो इनके अंदर गल जाएगा। तो अब जब हम परम धाम के अंदर जाएंगे तो सुंदर साथ जी क्या होगा, हम उनके अंदर, उनके इसके अंदर गर्क हो जाएंगे। जो सुख इस संसार के अंदर हम लेने आए हैं वो हम नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ बैठे बैठे इंद्रावती हमें हकीकत की वाहिदत को, हकीकत की वाहिदत की मार्फत समझा रही है। तो हमें जागृत होना होगा। तो सुंदर साथ जी जब हम जागृत हो जाएंगे और इनकी मारिफत को हम समझ जाएंगे, तब जाके हम इस लज्जत को ले पाएंगे। क्योंकि हम जो लेने आए हैं, क्या लेने आए हैं, यहाँ धनी ने कहा कि सुख लेने को आए हो, नहीं भेजे सोवन को। तुम सुख लेने को आए हो, क्या सुख लेने को आए हो? एक वाहिदत की पातशाही और वाहिदत का इश्क। क्या लेने के लिए आए हैं हम? एक अर्श की पातशाही और वाहिदत का इश्क, दिखलावने रूहन को दिल में लिया हक। ये देखने के लिए हम आए हैं। तो सुंदर साथ जी ये देखे बिना हमें धनी यहाँ से किस प्रकार से ले जाएंगे? जब तक हम इस लज्जत को नहीं लेंगे तब तक इस खेल सुंदर साथ जी लंबा ही होता जाएगा। तो सुंदर साथ जी यहाँ इंद्रावती हमारी वजह से वो कह रही है कि हे मेरे परम धाम की आत्माओं, आपकी वजह से इस खेल और लंबा होता जा रहा है। तो आप जल्दी से जागृत हो जाइए और इस सुख को आप बैठे बैठे जागृत होके लीजिए। हिक मंगा दीदार तो ही जो, बी मिठड़ी गाल सुनाए, कांध मोह जा दिल देई, मुसे हित गालाए। हिक मंगा दीदार तो ही जा। हे प्रियतम, एक तो मैं आपका दर्शन चाहती हूँ, भी मिठड़ी गाल सुनाए। मेरी दूसरी इच्छा ये है कि आप मुझे, मेरे साथ मीठी मीठी बातें कीजिए, मुझे मीठी मीठी बातें सुनाइए। कांध मुझा दिल दे, मुझे हित गालाए। इसके अतिरिक्त तो मेरी ये भी चाहना है कि आप इसी संसार में मुझे अपना दिल देकर प्रेम भरी बातें कीजिए। इंद्रावती की ये तीन ही चाहत है सुंदर साथ जी।
हिक मंगा दीदार तो ही जा। क्योंकि 5वें दिन की लीला जब चल रही थी तब इस सिंधी ग्रंथ का अवतरण हुआ था और इंद्रावती जब मरु राजा के जीव के अंदर विराजमान थी, मेहराज का तन था और जब गुम्मट जी के अंदर ईशान कोने की गुमटी के अंदर जब चितवन कर रही है और चितवन के अंदर सुंदर साज जी वो धनी से वो कह रही है, वो विलख के तड़प कर विलख रही है और धनी को कह रही है कि रात की सुंदर साज जी 3 से 6 बजे 3 से लेकर रात्रि का जब दूसरा प्रहर चल रहा होता है और वहां 3 साल जब 1748 में जब वाणी का अवतरण पूर्ण हो गया और 3 साल इंद्रावती की आत्मा चितवन में डूबी रही और ईशान कोने की गुमटी के अंदर वो रोज चितवन करती है और रोज धनी से अरदास करती है कि हिक मंगा दीदार तो ही जा। इस सिंधी वाणी में सुंदर साजी इंद्रावती की आत्मा ने इस बात की स्पष्टता की और हम सब सुंदर साथ की ओर से कह रही है, हम सुंदर साथ के लिए वो कह रही है। ऐसा नहीं है कि उनको दीदार नहीं हुआ था, उनने तो अप्सा के अंदर दीदार हो गया और मारिफत की अवस्था को प्राप्त कर लिया। इसके अतिरिक्त हो यहाँ हम सब सुंदर साथ के लिए वो कह रही है, इन 3 बात को वो रख रही है। तो सुंदर साथी इन 3 बात आज हमारे लिए है, आज हम सब सुंदर साथ के लिए इस 3 बात हमें धनी से मांगनी है कि क्या चाहत हमें रखनी है। धनी का दीदार की एक तो चाहत, दूसरी चाहत हमारी ये है कि इस संसार के अंदर हम जब बैठे हैं, हमारा जब तन है तो इस तन को रहते रहते हे धनी हमारे साथ आप मीठी मीठी बातें कीजिए। क्योंकि एक रूह की इच्छा क्या होगी, रूह नैना दीदार कर, रूह जुबा बातें कर, रूह नैनो बातें सुन। यही रूह का पट खोल। एक रूह की एक ही बात है कि रूह नैना दीदार कर। हम जब रूह दिल से जब रूह दिल से हम धनी से ये अरदास करेंगे तब जाके सुंदर साजी हमारी इस 3 जो मांग है ये पूर्ण होगी। तो ये बात यहाँ इंद्रावती हमारे लिए कह रही है और हमें आचरण में लेनी है। सुंदर साजी सिर्फ सिंधी वाणी हम पढ़ जाएंगे या सुन लेंगे या सुना लेंगे तो हमारी बात नहीं बन पाएगी। हमें इन सारी बात को आचरण में लेनी होगी और इसके लिए हमें जो भी करना है हमें करना ही होगा। हमें पूर्ण रूप से संकल्प करना होगा क्योंकि संकल्प से ही सृष्टि बनी है। तो सुंदर साजी हम एक रूह है, तो रूह जब धनी के साथ अष्टपहर 64 घड़ी रहने वाली है तो संकल्प करेगी तो क्या नहीं होगा, सब हो पाएगा सुंदर साजी। लेकिन हमें एक संकल्प करना होगा। जब हम रोज संकल्प करेंगे तो एक दिन हमारा इस संकल्प सिद्ध हो जाएगा
और हमें जो चाहिए इस संसार के अंदर यहाँ बैठे बैठे हमें सब मिल जाएगा, क्योंकि धनी ने जो वादा किया है तो धनी ये पूर्ण अवश्य करेंगे। लेकिन एक रूह के अंदर एक चाहत होनी चाहिए। सबसे पहले धनी ने कहा कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी चाहत क्या है, हमें क्या चाहिए, क्योंकि इस संसार के अंदर दो चीजें हैं, सत्य और असत दोनों चीजें मिल रही है, लेकिन एक रूह के अंदर एक चाहत होनी चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि असत क्या है और सत्य क्या है। तो इस चाहत लेकर जब हम चलेंगे तो रूह की चाहत अलौकिक होनी चाहिए। रूह की चाहत लौकिक न होकर अलौकिक जो चाहत है, तो इस चाहत को धनी अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि इसके अतिरिक्त अतिरिक्त कोई है जो हमारी चाहत पूरी कर पाएंगे? सुंदर साथ जी, क्योंकि हमने धनी को कहा है कि यहाँ तुम बिन लाड पूरन कौन करे। हमारा कोई प्रकार का जो लाड है, ये धनी आपके बिना इस लाड को पूर्ण कौन कर सकता है। तो हमारे प्रियतम जो है यहाँ हमारा लाड पूर्ण करने के लिए आए हैं, तो अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सुंदर साथ जी, लेकिन हमारी एक चाहत बनानी होगी। हमारी चाहत हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारी चाहत क्या है, कि हम किस प्रकार से चल रहे हैं, कि हमारा मुद्दा क्या है, हमें क्या मिल रहा है, हमें जो मिल रहा है वो हमें कौन दे रहा है। इस सब हमें इनसे हमें वाकिफ होना पड़ेगा। हमें जो मसाला मिल रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो ये सब बातें सुंदर साथ जी हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, तब जाके हमारी बात बनेगी, क्योंकि हमारी इच्छा ये अलौकिक है और ये अलौकिक इच्छा पूर्ण करने वाले हमारे प्रियतम सब विध पूर्ण है। तो सुंदर साथ जी अवश्य ये पूर्ण करेंगे। तो आगे इंद्रावती बात कहती है कि हाणे वडजियू उमेदु अगिया की पुरियु कने कांध हाणे पेरे लगी मंगा एतरो पाई गीची में पांध हाणे वडियु उमेदु अगिया की पुरियु कने कांध। हे धनी, भविष्य में तो आपसे मेरी बड़ी बड़ी आशाएं हैं, आप इन्हीं कैसे पूर्ण करेंगे। की पुरियु कने कांध हाणे परे लगी मंगा, अब मैं आप अपने गले में कपड़ा डालकर अपने आपके चरण पकड़कर इन 3 मांगों को मांग रही हूं। अब भविष्य में मतलब छठे दिन में। सुंदर साथ जी, इंद्रावती इस ग्रंथ जब अवतरण हुआ है 5वें दिन में और भविष्य की बात कर रही है, तो भविष्य में मतलब आवनार सुंदर साथ के अंदर जब कोई प्रकार की इच्छाएं होगी, तो हे मेरे प्रियतम, आप किस प्रकार से इनकी आशाएं पूर्ण करोगे। अब तो मेरी 3 ही आशाएं हैं, 3 ही इच्छाएं हैं, तो ये 3 ही इच्छाएं मैं किस प्रकार से मांग रही हूँ, गले में कपड़ा बांधकर, मतलब कि अपना अस्तित्व मिटाकर। अगर हमें किसी से कोई चीज मांगनी होती है तो कब मांगेंगे? हमारा जब अहंकार खत्म हो जाएगा, हमारा जब अहंकार का हम पूर्ण रूप से परित्याग करेंगे, तब जाके हम चीज किसी से मांगेंगे। सुंदर साथी, जब 5वें दिन के अंदर जब जागनी कार्य में जब धनी निकले श्री जी, तब मंद स्वर के अंदर क्यों टुकड़ा मंगवाया? क्योंकि
सुंदर साथ को परमधाम की लीला के अंदर गलतान करना था, पन्ना जी के अंदर परमधाम के सुखों को देना था। और इस सुख को लेने के लिए सबसे पहले अहंकार को खत्म करना था। तो इस टुकड़ा को मंगवाया। नहीं तो सुंदर साथ जी जब एक आदेश से हीरा की, पन्ना की धरती जब हीरा उगलने लगी, तो सुंदर साथ जी क्या इन अक्षरातीत के अंदर कोई शक्ति नहीं थी कि इस सुंदर साथ को वो खाना न खिला सके? लेकिन इनके अंदर भी सुंदर साथ जी हमारा क्या छिपा था? सुख छिपा था। धनी जो भी कर रहे हैं सुंदर साथ जी हमारे सुख के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे सुख को पालने के लिए आए हैं। तो हमें एक धैर्य रखना होगा, हमें एक पूर्ण रूप से समर्पण करना होगा, तब जाके हमें धनी की बात समझ में आएगी। क्योंकि अभी तक हम धनी की बात समझ ही नहीं रहे हैं और हम कई प्रकार से धनी से तोहमतें लगाते रहते हैं। और सुंदर साथ जी शुक्राना क्यों अदा करना पड़ा? इसीलिए तो शुक्राना अदा करना पड़ा। जब सुंदर साथ को पूर्ण रूप से पहचान नहीं हुई, मंदसौर में टुकड़ा मांगना पड़ा और कई प्रकार से दिल ही के अंदर कई प्रकार से कष्ट को सहन करना पड़ा और कई सुंदर साथ का ईमान टूट गया। तो इस प्रकार से यहाँ भविष्य की जो बात कर रही है कि भविष्य में आने वाले जो सुंदर साथ है वो कई प्रकार की उनकी मांग होगी। तो हे मेरे प्रियतम, मेरे धनी, मेरी इन 3 मांग को आपको पूर्ण करना है। तो आप सुंदर हे धनी, आप मेरी इस 3 मांग को पूर्ण करिए। तो सुंदर साथ जी समय भी हो गया है, तो अब चौपाई दोहरा कर पूर्ण करें। हाणे वडियो उमेदु अगिया की पुरियु कने कांध हाणे पेरे लगी मंगा इतरो पाये गीची में पांध पाये गीची में पांध। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी।